हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम y बराबर सेक एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि y बराबर सेक एक्स, जो हम x एक इनपुट लेंगे, x इनपुट लेंगे तो y क्या इनपुट मिलेगा। तो x का वैल्यू इसमें जो इनपुट में डालेंगे तो y बराबर जो सेक एक्स है इसका क्या वैल्यू मिलेगा, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो कहने का मतलब x में इनपुट क्या क्या दे सकते हैं। इसमें इनपुट क्या देंगे, इनपुट मतलब इसका डोमेन क्या होगा, इसका जो है डोमेन क्या होगा, इसका जो है डोमेन क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि एक्स का हम क्या क्या इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो इस इनपुट इसमें जो देंगे ऑल रियल नंबर देंगे, लेकिन सिर्फ जो है वो ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2 का नहीं देंगे। जैसे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, 2n प्लस 1, और n जो है वो इंटीजर रहेगा। ये जो इतना वैल्यू छोड़ करके हम ये रियल नंबर में सिर्फ पाई बाय 2 का जो मल्टीपुल रहेगा, ऑड मल्टीपुल रहेगा, उसको नहीं दे करके हम सब रियल नंबर इसमें दे सकते हैं, इसका इनपुट में दे सकते हैं। तो y जो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हमको क्या मिलेगा, वो ऑल रियल नंबर मिलेगा। सिर्फ -1 से लेकर के +1 तक के बीच में, ये इंटरवल के फॉर्म में लिखा है, -1 से +1 तक के बीच में कोई भी रियल नंबर, इस इतना को छोड़ करके जो भी रियल नंबर रहेगा वो सब इसका आउटपुट में आएगा, मतलब इसके रेंज में आएगा। इसको रेंज में, इसको रेंज कहेंगे, इसका हम रेंज इसको कहेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से होगा। इसका वैल्यू भी हम ले सकते हैं एक्स का, हम जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस तरह से भी हम कर सकते हैं इसका। तो अब सीधे ग्राफ को हम इसका ड्रा करते हैं कि ग्राफ जैसे y बराबर ये जो है वो सेक एक्स का ग्राफ किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से एक्स एक्सिस हुआ, ये एक्स डैश हुआ ये, और ये वाई एक्सिस हुआ ये, और ये वाई डैश हो गया। यहाँ पर y बराबर ये 0 है, y बराबर ये 0 है, ये y बराबर ये 1 हो जाएगा, y बराबर ये 1 हो जाएगा, और ये y बराबर -1 है, ये हमको पता है y बराबर -1 है, ये y बराबर 1 है। तो यहां देख रहे हैं कि पाई बाय 2 पर जो है वो ये इसका डोमेन नहीं होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर 0 डिग्री ये हुआ, 0 डिग्री हुआ, और फिर ये इधर हम लेते हैं पाई बाय 2, यहाँ पर हो गया 0 डिग्री हुआ, ये पाई बाय 2 हुआ, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा पाई हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद फिर 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर 3 पाई बाय 2, और फिर यहाँ होगा इस तरह से 2 पाई होगा। इस तरह से इधर हम एंगल लेंगे तो -पाई बाय 2, -पाई/2 लेंगे, फिर ये -पाई लेंगे, फिर -3 पाई बाय 2 लेंगे, -2 पाई लेंगे, इस तरह से हम लेंगे, एंगल लेंगे। तो देख रहे हैं कि ये जो है ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2 पर, और ये देख रहे हैं इसका जो रेंज जो रहेगा -1 और +1 के बीच में ग्राफ इसका नहीं रहेगा, -1 और +1 के बीच में ग्राफ इसका नहीं रहेगा, या 1 के बराबर भी नहीं रहेगा, 1 के बराबर भी नहीं रहेगा, यहाँ पर भी बराबर इसका ग्राफ नहीं रहेगा, मतलब इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर है, ये देखिए इस तरह से इसका ग्राफ होगा, ये हमने ऐसे बनाया, ये देखिए इस तरह से इसका ग्राफ होगा, सेक एक्स का ग्राफ इस तरह से होगा। इसमें इसका सब वैल्यू यहाँ ले लिया, उसके बाद फिर इधर से देखिए -1 से इधर नीचे ही रहेगा, इस तरह से होगा, देखिए इस तरह से ग्राफ होगा। ये हमने यहाँ पर ले लिया, इसमें इसका वैल्यू ले लिया, फिर ये जो है इस तरह से होगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये -1 के बराबर नहीं होगा, ये -1 के बराबर भी इसका नहीं होगा, -1 के बराबर भी नहीं होगा, ये भी देखिए यहाँ -1 के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये इन्फिनिटी की ओर, देखिए ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये भी प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, और ये देखिए, और इस तरह से जब इसका होगा तो फिर इसका इस तरह से होगा, फिर इसके बाद में ये है तो इसके बाद में मतलब कि इस तरह से इसका जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर इसका होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब इसका जो रेंज जो रहेगा
-1 से 1 के बीच में कभी नहीं पड़ेगा, -1 के बराबर भी कभी नहीं होगा और 1 के बराबर भी नहीं होगा। -1 से 1 के बीच में इसका कभी नहीं है। देखिए -1 और 1 के बीच में इसका कभी भी ग्राफ नहीं पड़ रहा है। मतलब -1 और 1 को छोड़ करके, -1 से लेकर के 1 तक को छोड़ करके जो भी रियल नंबर रहेगा, देखिए यहाँ पर 1 से बड़ा है कुछ भी ले रहा है इसका वैल्यू, 1 से लेकर के मतलब इन्फिनिटी तक, लेकिन 1 और -1 के बीच में इसका ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ है इसका, ये sec x का ग्राफ है। तो हम देख रहे हैं कि ये -1 और +1 को छोड़ करके, -1 से +1 तक के रियल नंबर को छोड़ करके ऑल रियल नंबर रहेगा इसका, जो है वो आउटपुट मिलेगा, मतलब इसका रेंज रहेगा। और जो डोमेन रहेगा सिर्फ देखिए π/2 पर अनडिफाइंड है। देखिए जहां π/2 पर है, -π/2 पर है, 3π/2 पर, देखिए 3π/2 पर +∞ -∞ जा रहा है। तो कहने का मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर जो है इसका जो है वो डोमेन, मतलब डोमेन जो रहेगा ऑल रियल नंबर रहेगा एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जहां n जो है वो इंटीजर है, n जो है वो इंटीजर है। तो हम इस तरह से हम लोग देखें कि sec x का ग्राफ किस तरह से होगा। अगले वीडियो में हम cosec x का ग्राफ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।